Hi kids, welcome back to my channel. How are you all? I think today you all are getting really bored at your homes. So what I have got for you is a game. So in today's class, first we'll play a game which is known as Let Me Know. And then secondly, we'll complete the exercise given on page number 8 of your NCERT books. And after that, I have some clips for you in which I'll be showing you the sounds made by animals. So let's get started with these three topics which we are going to cover today in this class. So first of all, we have to play a game whose name is Let Me Know. In this game, what you have to do is, I have written 5 spellings on the board and you have to tell me what is the pronunciation of these 5 words. That means हम इनको बोलते कैसे हैं. So here I have 1, 2, 3, 4 and 5 and at last what would happen, you have to rate yourself. 5 में से आपको रेटिंग देनी है अपने आप को that आपने कितना स्कोर किया है. फॉर एग्जाम्पल आपको 1, 2 और 3 पता था, ये 2 नहीं पता थे, तो आपकी रेटिंग कितनी होगी गाइस? 1, 2, 3. सो 5 में से आपकी रेटिंग आ जाएगी 3. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस बच्चे के कितनी रेटिंग्स आई हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज, थिंक इन योर हेड, व्हाट इज इट कॉल्ड? It is called a poem. What is the pronunciation of this P-O-E-M? It is pronounced as poem. It is not a poem. So second is alive. Second one is alive. कई बच्चे इसको live पढ़ते हैं, which is wrong. It's alive. Here we have this third word. What is the pronunciation of this word? Come on, guess it. The pronunciation of this word is night. In this word, K is silent. K की आवाज़ नहीं आती है. K is silent. Shh. So this is night, and here comes the fourth word. Come on, think. What is it called? This P-L-U-C-K is pronounced as pluck. दिस इज़ प्लक. प्लक का मतलब क्या होता है? खींचना या तोड़कर निकाल लेना. दैट मीन्स प्लकिंग द फ्लावर्स और प्लकिंग द बीड्स और समथिंग एल्स. सो प्लक इज़ द वर्ड. एंड द मीनिंग ऑफ नाइट, आई फॉरगॉट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ नाइट. नाइट मीन्स वॉरियर. वॉरियर योद्धा जो होता है, जो युद्ध में लड़ाई करता है, दैट इज़ द नाइट. And then fifth one is F-O-U-L. What is the pronunciation of F-O-U-L? Some children call it foal, which is wrong. The pronunciation of this word is foul. Foul means which is not good or disappointing. Foul smell यानी कि गंदी बदबू. So it's foul. So I have got all the 5 ratings. What is my rating? 5. Please tell me your scores as well. So kids, let's start with the activity given on page number 8 of your NCERT books. Come on, open up your books and start doing with me. On this activity, you have to tell that there are many animals living on the tree, right? बट ऑन द ट्री देर आर डिफरेंट पार्ट्स. हमारा जो ट्री होता है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि द ब्रांचेस. ब्रांचेस कौन कौन से होती हैं? ब्रांचेस मतलब होता है डालियाँ जो ब्राउन कलर की होती हैं. यू कैन सी द इमेज हियर. ब्रांचेस. इन ब्रांचेस पर रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, हमें उनके 3 नाम बताने हैं. सेकेंड कम्स द लीव्स. लीव्स यानी कि पत्तियाँ. पत्तियों पे भी एनिमल्स रहते हैं. 3 उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि लीव्स पर रहते हैं. एंड थर्ड कम्स द ट्रंक. सी द इमेज ऑफ ट्रंक हियर. दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री. ये मेन पार्ट होता है हमारे ट्री का. आपको पता है इसके अंदर भी एनिमल्स रहते हैं. उनके 3 नाम हमें लिखने हैं. आई विल शो यू द इमेजेस लेटर ऑन.
एंड ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर, ट्री के पास जो ज़मीन होती है उस पर भी एनिमल्स रहते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो अराउंड द ट्री, जो ट्री के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि वो ट्री के पास ही क्यों रहना पसंद करते हैं। किड्स, वो ट्री के पास इसीलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो बेसिकली वेजिटेरियंस होते हैं, वो घास खाते हैं, घास, पेड़, पत्ते जो होते हैं वो खाते हैं, तो वो सब उन्हें ट्री से आराम से मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई दे चूज़ टू स्टे अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास रहते हैं। दे डू नॉट क्लाइम द ट्री, वो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ते, बस वो ट्री के पास रहते हैं। जो पत्ते झड़ते हैं ट्री से वो पत्ते भी खा लेते हैं। सो कम ऑन, लेट्स फिल अप द एक्सरसाइज फास्टर। नाउ फर्स्ट कम्स द ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी कि डालियों पर रहने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? स्पैरो हो गई, मंकी हो गया, एंड देन क्रो। सी द इमेज ऑफ दीज थ्री, स्पैरो, मंकी एंड क्रो। नाउ कम्स द लीव्स। लीव्स यानी कि पत्तियाँ, पत्तियों के ऊपर एनिमल्स जो रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर की इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ग्रास हॉपर बहुत ही छोटा होता है, इमेज में आपको शायद ये बड़ा लगे बट ये काफ़ी छोटे साइज़ का होता है। ये पत्तियों पर रहना पसंद करता है, उन्हीं को खाता है। एंड देन कम्स द बीटल। बीटल भी बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है। यू कैन सी द इमेज ऑफ बीटल हियर। एंड थर्ड कम्स द कैटरपिलर। कैटरपिलर ऑल्सो लिव्स ऑन द leaves. Now comes the trunk. Trunk यानी कि that मोटू part of the tree. उस ब्राउन कलर के पार्ट पे रहने वाले एनिमल्स हैं स्क्वेरल। स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, गिलहरी रहती है। You can see the image of squirrel here. And second comes the termites. टर्माइट्स को हम हिंदी में दीमक कहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा घरों में दीमक लग जाती है, यानी कि वुड, लकड़ी जो होती है, लकड़ी के अंदर ये दीमक चली जाती है और अंदर से उसको वो खाना शुरू कर देती है। सो व्हाट डज टर्माइट्स ईट्स? टर्माइट्स ईट्स वुड। वुड यानी कि लकड़ी को खाती है वो। दीमक की इमेज देखिए, वाइट कलर की है, छोटी सी होती है लेकिन काम बड़े बड़े करती है। थर्ड कम्स द एंट्स। एंट्स यानी कि चींटियाँ। चींटियों को सब जानते हैं, तो चींटियाँ भी हमारे ट्री ट्रंक पे रहना पसंद करती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ग्राउंड। ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर। ज़मीन पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं किड्स? रैट यानी कि चूहा, चूहा ज़मीन पर रहता है। सेकेंड इज़ रैबिट। रैबिट यानी कि खरगोश, खरगोश ज़मीन पर रहता है। एंड थर्ड इज़ डियर। डियर यानी कि हिरन। इन तीनों की इमेजेस आपने देख ली हैं। एंड नाउ द फिफ्थ वन इज़ अराउंड द ट्री। ट्री के आसपास ही रहने वाले तीन एनिमल्स कौन से हैं? काओ, COW, cow, then buffalo. You have to learn the spelling of buffalo because it is a bit lengthy than the cow. BUFFALO. So you can do it. Buff, BUFF, buff. You can break it in two parts. Buff and LO, ALO. So it becomes easier for you to learn this spelling. And the third one is goat, GOAT, goat. ये तीनों जो है वो ट्री के आसपास रहते हैं. And now kids, there is an exercise below it in which we have to arrange these animals according to their size. That means हमें इनको इनके size के according लगाना है. सबसे पहले smaller animal and then bigger, then उससे bigger, then bigger, bigger, and then last is the biggest. So I have done this for you. You can see the image right here. And you can take the screenshot of it if you want it. So kids, tell me one thing. When you want to talk with somebody, what do you do? जब आपको किसी से बात करनी होती है तब आप क्या करते हैं? You simply speak. आप सिर्फ बोलते हैं. आप बोलकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. But what about animals? एनिमल्स को जब हमसे बात करनी होती है या फिर दे वॉन्ट टू टॉक टू अदर एनिमल्स, व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं? एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स.
हर एक एनिमल की जो साउंड होती है दैट इज़ डिफरेंट। हर एक एनिमल अलग तरह की साउंड निकालता है। जैसे कि हमारा जो डॉग होता है ही बार्क्स, वो बार्क्स यानी कि वो भौंकता है। एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ दैट बार्किंग? द साउंड इज़ वुफ 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 वुफ, राइट? नाउ कम्स द कैट। कैट मेक्स द साउंड मियाऊ मियाऊ। ऐसे ही हमारे 3 एनिमल्स हैं जो कि अलग तरह की साउंड्स निकालते हैं। आज मैं आपको इन तीनों की क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगी। सो फर्स्ट कम्स द गोट। गोट जो होता है उसे भेड़ बकरी कहा जाता है। तो ये आवाज़ निकालता है मे मे। ये तो हो गई मेरी आवाज़। नाउ सी द रियल क्लिप। गोट जो है वो में करके आवाज़ निकालता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देता है। सेकंड कम्स द बफेलो। बफेलो जो है उसकी इमेज देखिए पहले। इट इज़ ऑफ द ब्लैक कलर एंड बफेलो आवाज़ निकालती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रंट्स। बफेलो की कोई में टाइप आवाज़ नहीं होती है। बफेलो की आवाज़ सुनिए। The sound which buffalo makes is known as grunt. Now comes the frog. Frog की जो आवाज़ होती है that is really annoying. उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ कानों में चुभती है। कैसे आवाज़ करता है वो? क्रॉक 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 क्रॉक। उसकी आवाज़ को भी क्रोकिंग नॉइज़ कहा जाता है। वॉइस की जगह नॉइज़ यूज़ किया जाता है उसके लिए। So kids, that was it for today. We have completed Poonam's Day Out in 4 parts. Okay, so next class we'll start with the second chapter, The Plant Fairy. Get ready for that chapter. Thank you so much for watching the video. We'll see you in the next class very soon. Till then, bye bye. Take care.